जब बिहार को सब नेता, सब लोग या हम लोग या आप जब फिसड्डी और गरीब मान के छोड़ रहे हैं, तब प्रशांत जी काम करने आए हैं। सरकार बनना नहीं बनना तो एक बात है, मगर इस प्रयास का मतलब सराहना होना चाहिए। 5 साल हमने किन्हीं और को देखा, आज देखते आ रहे हैं। अब वोटर भी हूँ मैं, तब इनको भी देखना है। क्या नहीं लगता, दिखता नहीं है विकास? दिखता क्या है, पुल गिरता है तो विकास क्या दिखेगा? होगा युवाओं क्या किए? 5 लाख रुपया लिया, वो बायोटेक्नोलॉजी कर रहा है बेंगलोर से। 5 लाख रुपया वो लोन लिया, वो पैसा जाके दिया है। तो बेंगलोर आगे बढ़ेगा कि हम आगे बढ़ेंगे? ना प्राइवेट कॉलेज है, ना सरकारी कॉलेज है, सब कुछ ठप है। समर्थन मिलेगा इनको भाई हम लोग के यहाँ से। क्या वजह? वजह ये है कि और राजनीतिक पार्टी और इनके पार्टी में बहुत निस्वार्थ ढंग से दिखाई दे रहा है कि कोई इनका स्वार्थ नहीं कि हम MP बने, विधायक बने, क्या बने। नमस्कार, आप देख रहे हैं दीक्षा की आवाज़। मैं हूं आपके साथ दीक्षा। बिहार में विधानसभा चुनाव अब काफ़ी नज़दीक है और ऐसे में जब भी चुनाव आता है तो कई नई चेहरे हमारे सामने दिखते हैं। तो कई पार्टियां फेर बदल करती है, मतलब इधर से उधर जाती है और कई नए चेहरे जो है उभर कर सामने आते हैं। इसमें से एक नया चेहरा प्रशांत किशोर जो है अभी खूब चर्चा में। अभी प्रशांत किशोर के कैंप बनवाए गए सत्याग्रह आश्रम में ही मौजूद है और तमाम लोग यहाँ पे मौजूद है। जरा जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार प्रशांत किशोर का चुनाव में क्या माहौल है। क्या नाम है? मेरा नाम नवीन कुमार हुआ। कैंप में आपकी उपस्थिति है तो कैसे है, कितना इंस्पायर मतलब जनसुराज प्रशांत किशोर से और प्रशांत किशोर की बातों से, और कैसे लग रहे हैं प्रशांत किशोर? बात ये है कि बिहार में अगर कोई सोच रहा है बिहार की व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए, ये सी बात हर आदमी को सोचना चाहिए, क्योंकि तभी हमारा बिहार कुछ ऐसा विकसित बिहार बन सकता है। अभी बहुत तरह ऐसा देख रहे हैं कि हमारे बिहार में बहुत कुछ की कमियां हैं और कमियां रहते हुए भी सब अपने अपने वो कमियां क्या नजर आती? बहुत सारे कमियां अभी देख रहे हैं कि जहाँ तहाँ पुल गिर रहा है, भ्रष्टाचार हो रहा है। सबसे बड़ा मेन मुद्दा भी बिहार का भ्रष्टाचार। उस भ्रष्टाचार की वजह से आम जनता पिसाता है। आज एक थाना में जाइए आप रिपोर्ट लिखवाने, तो वहाँ 2000 रुपया दक्षिणा लिया जाता है, तब उसका FIR दर्ज होता है। ये व्यवस्था हटनी चाहिए। ये एक मुद्दा है, मतलब प्रशांत किशोर को वोट देने का ये एक मुद्दा रहेगा इस बार। ये मुद्दा तो रहेगा ही रहेगा, क्योंकि बिहार का अगर विकास करवाना हो तो भ्रष्टाचार तो खत्म होना चाहिए बिहार में। भ्रष्टाचार मुक्त बिहार बनाना हाँ, भ्रष्टाचार मुक्त बिहार होना चाहिए, क्योंकि आज बिहार की स्थिति काफी खराब हो चुकी है। जहाँ तहाँ देखिए हर जगह लूट मचा हुआ है। जिस विभाग में जाइए कोई ऐसा टेबल नहीं जिस टेबल पर बिना लिए काम नहीं होता है महाराज, नहीं। इसलिए अगर सोच रहे हैं कोई बिहार को विकसित करने के लिए, ये अच्छी बात है, अच्छी पहल है। हम लोग सोचेंगे, सपोर्ट करेंगे। क्या नाम है आपका? श्रवण यादव। प्रशांत किशोर एक विकल्प के रूप में इस बार तो कैसे लग रहे हैं? ये जननायक नेता के तौर पे उभरे हुए हैं और खासकर बिहार वासियों की ये जो पलायन हो रही है, बाहर जाकर के मजदूरी करते हैं लोग, उन पे ये इनका सुझाव टिप्पणी करना कि यहाँ रोजगार देंगे। तो कौन नहीं चाहता अपने घर की रोजी रोटी कमाने को, अपने घर में ही रहने को, हर कोई चाहता है। प्रशांत किशोर का ये मुद्दा बिहार में एक नई क्रांति लाएगी और हमें उम्मीद है कि प्रशांत किशोर जैसे नेता ही बिहार को आगे डेवलप करेंगे। इतना बड़ा बदलाव मतलब कैसे होगा बिहार में इस बार? युवा एक ऐसा जनरेशन है कि जो कि प्रशांत किशोर को सपोर्ट करना चाहते हैं। प्रशांत किशोर युवा के साथ हैं, युवा प्रशांत किशोर के साथ है। परिवर्तन देखने को मिलेगा इस बार बिहार में। प्रशांत किशोर गरीबों के साथ हैं कि नहीं? बिल्कुल, हमें तो लगता है कि प्रशांत किशोर जी गरीबों के लिए कुछ ना कुछ तो करेंगे। सबको उम्मीद है प्रशांत किशोर से। नीतीश लालू की बात करें तो इस बार देखिए वो सब अपनी जगह है, मैं एक बड़े राजनेताओं के तौर पे कुछ कहना नहीं चाहूँगा, लेकिन हमें चाहिए क्या, नए लोगों की। नए लोग हैं, प्रशांत किशोर जी इतने दिन से सबके साथ रहे। उन दोनों के सामने प्रशांत किशोर की अगर तुलना करनी हो तो कैसे करें? युवाओं में तो प्रशांत किशोर छा जाएंगे, ये तो है। वोट करने का मुद्दा क्या रहेगा? वोट करने का मुद्दा है आम जनमानस में, जैसे अब मान लीजिए जितने भी यहाँ पे लोग हैं, युवा लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा। युवा को रोजगार चाहिए ना, तो रोजगार देने वाले भी तो चाहिए। हम लोग किन्हीं को जिता देते हैं, वोट करते हैं, वोट कर देते हैं, उनके बाद हमें क्या मिलता है? वोट कर देते तो हमें क्या मिलता है? वही तो बात है कि सत्ता में आने से पहले तो बड़े बड़े दावे और वादे तो सभी करते हैं। इसी तरह प्रशांत किशोर भी कर रहे हैं, तो उनकी बातों में सच्चाई कहाँ झलक रही है? सच्चाई तो झलक रही है। अब वादा करना एक अलग चीज़ है, इनकी तो अभी सरकार है नहीं। सरकार तो है नहीं, सरकार में आएंगे। 5 साल हमने किन्हीं और को देखा, आज देखते आ रहे हैं। अब वोटर भी हूँ मैं, तब इनको भी देखना है ये क्या करते हैं। लोगों की सोच पे डिपेंड करता है कि वो कहाँ तक बिहार को ले जाएंगे। कहीं ना कहीं नीतीश जी की जो सरकार अभी चल रही है अच्छी नहीं लग रही है, इस कारण परिवर्तन जनता चाह रही है, बिल्कुल चाह रही है। नीतीश जी सरकार में फेल्यूर है। सरकार में फेल्यूर है? बिल्कुल 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 बिल्कुल। इतना विकास किया है, विकास क्या नहीं लगता, दिखता नहीं है विकास आपको? दिखता क्या है, पुल गिरता है तो विकास क्या दिखेगा? युवाओं का युवाओं क्या किए हैं, सबको दिख रहा है।
क्या नाम? युवराज सिंह बादल। प्रशांत किशोर को लेके क्या सोच रहे हैं इस बार? नहीं नहीं, उनका सोच अच्छा है। देखिए क्या होता है ना कि एक जगह जब वो आग लग गई थी, ठीक है, तो उनमें गिलहरी का बच्चा मर गया। तो गिलहरी क्या कर रही थी, वो अपने पूंछ से पानी निकाल रही थी और बार बार झाड़ रही थी। तो लोग उससे पूछा तुम पागल हो गए हो क्या, जो तुम्हारे वो करने से क्या होगा, पानी तो कम नहीं होगा। तो गिलहरी बोली हो या नहीं हो, ये प्रयास होना चाहिए। जब बिहार को सब नेता, सब लोग या हम लोग या आप जब फिसड्डी और गरीब मान के छोड़ रहे हैं, तब प्रशांत जी काम करने आए हैं। सरकार बनना नहीं बनना तो एक बात है, मगर इस प्रयास का मतलब सराहना होना चाहिए और ये प्रशांत किशोर का एक अच्छा काम है। और सरकार तो बनना ही है, बनेगा ही आज न कल। लोग अब उनसे उब चुके हैं नीतीश कुमार से। नीतीश कुमार के पीछे लगू हैं बीजेपी, उनका भी कोई काम नहीं है। अभी आप देखिए एक टेक्सटाइल पार्क का बात हुआ था, हमारे मंत्री हैं गिरिराज सिंह जी, एकदम बेशर्मी से, मैं बात बोल रहा हूँ बेशर्मी से, वो गुजरात में जाके दिया टेक्सटाइल पार्क जो बिहार को मिलना था। बिहार के पास मजदूर है, बिहार के पास लैंड लॉक है। नीतीश कुमार जी बोलते हैं जो हमारे पास पानी नहीं है, लैंड लॉक है। तो ज़मीन तो थी हमारे पास, टेक्सटाइल पार्क के लिए ज़मीन थी, मजदूर तो बिहार हम लोग एक्सपोर्ट ही करते हैं। बेइज्जत होने का तो हम लोग को आदत हो गया। दोनों चीज़ था। गिरिराज सिंह जी जाके दे के आ गए गुजरात में। मेरा एक दोस्त है, अभी नाम तो नहीं लूँगा, बस ये बताता हूँ, वो अभी 5 लाख रुपया लिया है। वो बायोटेक्नोलॉजी कर रहा है बेंगलोर से। 5 लाख रुपया वो लोन लिया है, वो पैसा जाके दिया है। तो बेंगलोर आगे बढ़ेगा कि हम आगे बढ़ेंगे? वो बढ़ रहा है। ना प्राइवेट कॉलेज है, ना सरकारी कॉलेज है, सब कुछ ठप है। नीतीश कुमार जी जो पहला कार्यकाल में थोड़ा बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर का काम किए, सुशासन का काम किए, अगले साल भी थोड़ा बहुत काम किए, बाकी अब वो उनका कोई काम धंधा नहीं है। 4-5 लोग मिलके चलाते हैं, कुछ नहीं है। जीत पाएंगे इस बार? सीट मिलेगी? हाँ, लग तो ऐसे ही रहा है। जिस तरह का जन सैलाब लोग उतर रहे हैं, जिन तरह का इनका काम करने का तरीका और जितनी पार्टी को जिता है, लग रहा है जो जीत जाएंगे। प्रशांत किशोर इस बार जो विकल्प बन के सामने आए हैं बिहार की जनता के बीच में, कैसा समर्थन मिलेगा आप लोगों को? आपका कैसा समर्थन मिलेगा? आप तो अनुभव लग रहा है कि आपको होगा, नीतीश लालू का राज तो आपने देखा हो। हाँ, समर्थन मिलेगा इनको भाई, हम लोग के यहाँ से क्या वजह? वजह ये है कि और राजनीतिक पार्टी और इनके पार्टी में बहुत सा अंतर है। देख रहे हैं कि इनका निस्वार्थ ढंग से दिखाई दे रहा है कि कोई इनका स्वार्थ नहीं है कि हम एमपी बने, विधायक बने, का बने, इसलिए से कहाँ से आ रहे हैं? हम लोग ऐसे ही आ रहे हैं, प्रशांत किशोर से मिलने? मिलने आए हैं। क्यों क्यों? अच्छा, अभी विकल्प के रूप में है प्रशांत किशोर जनता के बीच में, कैसा लग रहा है? अभी तो हम लोग मिलेंगे, उसके बाद न समझेंगे कि जानते हैं कि नहीं प्रशांत? जानते हैं आज बहुत। पहली बार मिलने आ रहे हैं।